आज की लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर। अब ये पाकिस्तान और अमेरिका की जो न्यूज है इसमें इंडिया का भी एंगल है और ये खबर क्यों भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर साबित हो सकती है, आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने जा रहा है। पाकिस्तान के पास इस समय लगभग 80 के करीब F-16 फाइटर जेट्स हैं। F-16 फाइटर जेट्स वही फाइटर जेट है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद भारत के साथ डॉग फाइट में इस्तेमाल किए थे और उस समय ये काफी चर्चा में आए थे। अब जो पाकिस्तान के पास जितने भी एयरक्राफ्ट है ना, उसमें F-16 फाइटर जेट सबसे लीथल माना जाता है और ये पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इन सभी एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की एक डील साइन हुई है। अब इस डील की कॉस्ट है $450 मिलियन। अब इसमें अमेरिका क्या करेगा, पाकिस्तान के जितने भी F-16 फाइटर जेट्स है उनके इंजन्स को मॉडिफाई करेगा, उनके इंजन्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को अपग्रेड करेगा। इसके साथ ही फाइटर जेट में और भी कई सारी मॉडिफिकेशंस की जाएंगी जिसके बारे में ऑब्वियस है कि अमेरिका और पाकिस्तान किसी को तो बताएंगे नहीं। अब हुआ क्या कि उस समय भारत ने इसको काफी अपोज किया था। अब ये पाकिस्तान की कोई नई डिमांड नहीं थी। पाकिस्तान कई दशकों से लगभग 10, 12, 15 साल पहले से अमेरिका से डिमांड कर रहा था कि अमेरिका उसके F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर ले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट कर दी थी। ना सिर्फ ये डिमांड रिजेक्ट की थी बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो भी फाइनेंशियल और मिलिट्री एड दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से वो भी पूरी तरह से बंद कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो बाइडेन अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बनकर आते हैं, प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले तो वो 2, 2.5, 3 साल तक भारत के लिए अपना कोई एम्बेसडर ही नियुक्त नहीं करते हैं। अब जब उनका कार्यकाल खत्म होने की ओर चल रहा है, अगले साल अमेरिका के अंदर दोबारा से इलेक्शन आ रहे हैं, तो 1 साल पहले उन्होंने भारत में अपना एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। वहीं पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने एम्बेसडर की घोषणा काफी पहले ही कर ली थी। इसके साथ ही ये जो डील थी ये एक और भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। उस समय भारत के विरोध करने पर अमेरिका ने कहा था कि वो जो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है ना, ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए कर रहा है, इसलिए अमेरिका उनके फाइटर जेट अपग्रेड कर रहा है। यानी ये फाइटर जेट जो भी F-16 फाइटर जेट्स हैं ये भारत को टारगेट करने के लिए नहीं है। मतलब कि अमेरिका साफ तौर पर भारत को चूरन बेचने की कोशिश कर रहा था। अब हम कोई बच्चे तो है नहीं। अब ये क्यों पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जब भी कोई फाइटर जेट होता है ना, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। अब जो पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर जेट्स है ना, ये कोई 30, 35, 40 साल पुराने फाइटर जेट हैं। अब अमेरिका पाकिस्तान के उन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेगा यानी कि उसमें मॉडिफिकेशंस करेगा और जो अभी के स्टैंडर्ड की चीजें वो सारी चीजें फिट की जाएंगी। इसके साथ ही इंजन को भी अपग्रेड किया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि पाकिस्तान के पास जो अपग्रेडेड F-16 आएंगे ना, पाकिस्तान उनको 15 से 20 साल तक और यूज कर पाएगा, यानी उनका लाइफ स्पैन और भी बढ़ जाएगा। अब ये तो चलो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स का लाइफ स्पैन बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने एक और डिमांड रख दी है। अब होता क्या है कि जो पाकिस्तान के F-16 थे उसके ऊपर पुराने टाइम के वेपन्स फिट किए जा सकते थे। अब क्योंकि पाकिस्तान के F-16 अपग्रेड हो रहे हैं, तो जो अमेरिका के पास लेटेस्ट और एडवांस्ड वर्जन का F-16 फाइटर जेट है ना, उसमें नए नए हथियार, नई मिसाइल्स, नए म्यूनिशंस और नए बॉम्ब्स फिट किए जा सकते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान अमेरिका से डिमांड कर रहा है नए और एक्सटेंडेड रेंज के एडवांस्ड वेपन पैकेज। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसने अमेरिका की कई सारी लॉबिंग फर्म्स को हायर किया है। अब ये जो अमेरिका की लॉबिंग फर्म्स है ना, पाकिस्तान की एयरफोर्स इनको कुछ पैसे देती है। अब ये पेमेंट $मिलियन में भी हो सकती है, कई $बिलियन की भी होती है कभी कभी जब डील बहुत ही बड़ी होती है। और ये जो लॉबिंग फर्म्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो अमेरिका के सीनेटर्स होते हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट के अंदर इनका इन्फ्लुएंस होता है, उस इन्फ्लुएंस को यूज करके अपने फैसले मनवाने की कोशिश करती है। अब जैसे कि जो अमेरिका की लॉबिंग फर्म होगी जिसने पाकिस्तान की एयरफोर्स से पैसे लिए होंगे, वो पाकिस्तान के ऑर्डर्स मानेगी और पाकिस्तान के लिए काम करने की कोशिश करेगी। अब खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो भी अमेरिका की लॉबिंग फर्म्स हायर की थी ना, वो पेंटागन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसके साथ ही यूएस गवर्नमेंट, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर अपना इन्फ्लुएंस डाल रही हैं और उनको ये मनवाने की कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के साथ साथ अब पाकिस्तान की एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स के लिए नए और एक्सटेंडेड रेंज के एडवांस्ड वेपन पैकेज की भी घोषणा की जाए। और इसमें जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिमांड है वो है AMRAAM C7, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान के पास जो अभी F-16 फाइटर जेट थे जो कि 35 से 40 साल पुराने थे, उनके ऊपर AMRAAM C5 लगती थी, यानी उनके ऊपर AMRAAM C5 फिट की जा सकती थी। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के सारे F-16 फाइटर जेट्स की फ्लीट ही पूरी तरह अपग्रेड हो रही है, अब पाकिस्तान उनमें नई मिसाइल्स को भी फिट कर सकता है। लेकिन वो मिसाइल पाकिस्तान खुद तो बनाता नहीं है,
परचेज तो उसको अमेरिका से ही करनी पड़ेगी ना। जब तक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस नए पैकेज को, एडवांस्ड वेपनरी पैकेज को अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान को वो नई मिसाइल्स मिलेंगी नहीं। फिर पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा कि जो पुराने टाइम की AMRAAM C5 मिसाइल्स हैं वही पाकिस्तान को यूज करनी पड़ेगी। और जो पाकिस्तान के पास अभी इस समय की AMRAAM C5 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उसकी रेंज 105 किलोमीटर की है। और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिमांड है AMRAAM C7, उसकी रेंज है 160 किलोमीटर तक की। अब पाकिस्तान क्या चाहता है कि जो अमेरिका उसके फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है, जो उसके पास नए वर्जन के F-16 आ जाएंगे, पाकिस्तान उनमें AMRAAM C7 वर्जन को फिट करे। एक तरफ पाकिस्तान क्लेम करता है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, सऊदी अरब, UAE, चाइना, एक देश के पास जाकर पाकिस्तान आज की डेट में पैसे मांग रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि ये अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म्स को हायर कर रहे हैं, कई मिलियन डॉलर्स उनको पे कर रहे हैं ताकि अमेरिका उनके पक्ष में ये फैसला ले। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा दोगलापन है। इसके साथ ही अमेरिका क्लेम करता है कि भारत उनका सबसे बड़ा नॉन नेटो अलाई है। अमेरिका भारत को लेकर अगर आप देखोगे कि इतने कस्में वादे करता है कि भारत उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, भारत के साथ दोस्ती उनके लिए काफी मायने रखती है, लेकिन जो जमीन के ऊपर हकीकत होती है, जो जमीन के ऊपर अमेरिका की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, उनसे कुछ और ही साबित होता है। अब देखना ही होगा कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के लिए AMRAAM C7 को अप्रूव करता है या फिर नहीं। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि इस चीज के बहुत ही ब्राइट चांसेस है कि अमेरिका पाकिस्तान की डिमांड मान ले।